जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा के बारे में। यह व्रत विशेष रूप से शुक्रवार को किया जाता है और इसे करने से घर में कभी भी अन्न धन की और सुख शांति की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं इसकी व्रत विधि, इसके श्लोक, आरती, कथा सभी के बारे में। मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी दूंगी, आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद भी फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल न मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इसका फल का अवश्य ही मिलता है। व्रत विधि शुरू करने से पहले की विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप श्री यंत्र को प्रणाम करें और बाद में लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी स्वरूप पहले ही उनकी चतुरंगी छवि दी है। श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ और श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ और श्री संतान लक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिया हुआ लक्ष्मी स्वतन का पाठ जरूर करें। सबसे पहले हम लक्ष्मी का स्वतन कहते हैं। श्लोक: या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरस हरि सखी, या श्री मनोहलादिनी, या रत्नाकर मंथना प्रगटितां विष्णु स्वया केहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। लक्ष्मी स्वतन का हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है: जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसके रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल में जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी। आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार हमें माता को प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले हम माँ गजलक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हैं वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करे। फिर आदि लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। हे आदि लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करे। फिर विजय लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शाला पर प्रसन्न हुए हैं वैसे ही सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करे। फिर ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हैं वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना को पूरी करे। फिर हमें वीर लक्ष्मी माता को प्रणाम करना है। हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करे। फिर धान्य लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। हे धान्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना को पूरी करे। फिर संतान लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना को पूरी करे। इस प्रकार हमें 8 लक्ष्मी माता को प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता व्रत के नियम बताती हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है और व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक ये वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तकें शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं, फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है, उन
में उनका धनलक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन ही सुबह जय महालक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ के पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए, अगर वह भी न हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी। माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वाला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तोत्र का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकती है। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे। मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगी, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करे। माँ वैभव लक्ष्मी माता आप सब पर प्रसन्न हो। अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कहानी सुना रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह भी नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोग में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदार से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनको गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्तों कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्ती के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया
कि सुशीला। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख में खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव में बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है ना कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र में लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सुकचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सुकचा कर कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ पर आती हूँ। वहाँ पर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया तब तो शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माझी याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती। कहाँ बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों ने शीला का हृदय पिघला गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नज़दीक सर के और उसके सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, मैं तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला ने बड़े शांत मन से सारी बात बताई। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माझी को कहा कि माँ, मेरे गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चला रहे थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे टूट गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। ये सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है।
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तो तैयारी रख कि माँ के लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी माता व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने की हल्दी कुमकुम पर पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय महालक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख कर सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो तो चांदी का भी चलेगा, सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी माता के पूजन की विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी को विधिवत स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करो। श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि इस वीडियो में दी हुई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी कर बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी माता को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों में डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है और सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्या के मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा कि हे माँ, आपने वैभव लक्ष्मी माता व्रत की जो शास्त्र विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसके उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुना दीजिए। माँ जी ने कहा 11 या 21 जो मन्नत मानी थी उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्र विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार की करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके सहित वैभव लक्ष्मी व्रत
कि एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ का प्रार्थना करें कि भक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी माँ, हे माँ वैभव लक्ष्मी माँ। प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना की है वह बोलनी चाहिए। वह मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जैसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव व्रत कर जो भी करे उनकी सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी को धन लक्ष्मी स्वरूपा को भाव से वंदना करनी चाहिए। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आज भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार व्रत करूंगी और व्रत के शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरी कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय महालक्ष्मी का मन में रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए। अब नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरे में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखा और मुट्ठी पर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी की कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्वतन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रख कर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा और गाली भी नहीं सुनाई। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी माता व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव में मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी माता, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसा संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी माता व्रत करे, उनके सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम करना। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी
शास्त्र विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी माँ, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई हो, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, उन सबको सुख शांति प्रदान करना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। इस प्रकार मेरी ये शीला की कहानी पूरी हुई। वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा के बाद अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता के चमत्कार बताती हूँ, जो एक एक करके सबके साथ हुए। सबसे पहले नवसारी में एक बहन का पत्र था। हम बहुत गरीब थे, 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की पोस्ट में नौकरी करती थी, उसकी तनख्वाह से खर्च चल रहा था। लड़की 25 साल की हो गई थी, इसलिए उसकी फिक्र थी। संयोग से एक लड़का भी मिल गया और उसका रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन एक बाधा आ गई, लड़के वालों ने 100 ग्राम सोने की मांग की, जिसका हमारे पास इंतजाम नहीं था। शाम को एक मोटरसाइकिल सवार हमारे घर के आगे से निकल रहा था। उसकी जेब से वैभव लक्ष्मी व्रत की एक किताब निकलकर मेरे कदमों में आ गई। जो किताब मैंने पढ़ी, उस किताब में वैभव लक्ष्मी व्रत रखने की विधि थी और दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार व्रत करने का मन्नत मानकर संकल्प किया और शुक्रवार को जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। किताब में लिखे अनुसार विधि पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा और मैंने 5वें शुक्रवार को धनलक्ष्मी माँ की छवि का दर्शन पाया। तभी हमारी 50,000 की लॉटरी निकली। मैं आनंद से उछल पड़ी। मैंने कहा, तू ठहर जा, मुझे पूजन कर लेने दे, प्रसाद ग्रहण करके बात करेंगे। मैंने उससे व्रत विधि पूर्ण की और हम सब ने अति श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में हम सब ने लॉटरी का नंबर चेक किया। उसकी बात सच थी, माताजी ने मेरी मुसीबत दूर कर दी थी। लॉटरी के पैसे मिलते ही उससे मैंने 100 ग्राम सोना लेकर लड़की के लिए गहने बनवाए और लड़की की शादी की। उसे गहने देकर ससुराल भेज दिया। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से धनलक्ष्मी माँ ने मेरा दुख दूर किया। जय माँ धनलक्ष्मी माँ। और दूसरी है, खोए हुए हीरे वापस मिले। मेरे पति हीरे की दलाली करते थे। अचानक एक दिन हमारे पर विपत्ति टूट पड़ी। मेरे पति का एक हीरे का पैकेट खो गया और मैं और मेरे पति बहुत दुखी हुए। उसी दिन मेरी सहेली ने कहा, बहन, आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत करो। माँ वैभव लक्ष्मी माता आपकी मन्नत पूरी करेगी। मैंने सारी रात में माँ लक्ष्मी का रटन किया और सुबह हम पैकेट ढूंढने लगे और हमारा हीरो का पैकेट मिल गया। सुबह शुक्रवार आया, हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे भाव से 21 शुक्रवार पूरे किए। उद्यापन विधि से हमने वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की पुस्तकें लेकर स्त्रियों को उपहार में दी। और तीसरा चमत्कार, चोरी हो गए गहने वापस मिले। नीला बहन के घर से उनका नौकर नीला बहन के घर उनका नौकर गद्दे के नीचे से गहने चोरी करके ले गया। नीला बहन अपनी माँ के पास गई और माँ को वह रोते रोते सब बताया। माँ ने कहा, बेटी, जो हुआ सो हुआ, तो माँ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने की मन्नत मांगो, माँ तेरी बिगड़ी सुधारेगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता व्रत करने के संकल्प ले लिया और पुस्तक उपहार में देने की मन्नत मांगी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। थोड़ी देर में उसके पति घर आए और नीला बहन ने रोते रोते सारी बात बताई। पति ने कहा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाए। एक मजदूर को पकड़कर वही थाने में आया और बोला कि साहब, यह आदमी सुनार के दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने इसे पकड़ लिया तो इसकी जेब में से ये गहने निकल आए और नीला बहन के ही 4 गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए थे। उस मजदूर से गुनाह कबूल कर लिया। लिखापटी करके इंस्पेक्टर से गहने नीला बहन को सौंप दिए। इस तरह धनलक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हो गए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके पूरे किए, अपनी मन्नत पूरी की। इसी तरह ये तीसरा वैभव लक्ष्मी माता व्रत का चमत्कार था। अब मैं चौथा चमत्कार आपको बताती हूँ।
बिजनेस में अच्छा चलने लगा। भागीदारी में झगड़ा हुआ और बिजनेस का बंटवारा हो गया। सुरेश का बिजनेस खत्म हो चुका था। सुरेश की पत्नी सरला सुरेश की हिम्मत देती रहती थी। एक दिन सरला की मौसी आई और सरला को जय माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा रखने का प्रस्ताव दिया और सरला मौसी बाजार गई और वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक भी ली और 21 शुक्रवार व्रत रखने का संकल्प भी मांगा और व्रत शुरू कर दिया। और सुरेश के कारोबार में चमत्कार हो गया। सुरेश का बिजनेस चल पड़ा। सरला ने 21 व्रत पूरे होने के बाद उद्यापन कर दिया और तिजोरी में वैभवलक्ष्मी माता व्रत की कथा की पुस्तक रखी हुई थी। 1 साल में सुरेश मारुति कार लाया। ऐसा वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव है। अब मैं आपको 5वां चमत्कार बताती हूँ। विमला बहन का लड़का अच्छे मार्क्स से पास हुआ। सारा घर खुशी से मना रहा था। जगेश नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि राजेश के पास LLB की डिग्री नहीं थी। राजेश निराश हो गया और दुखी हो गया। गजेश की माँ ने न जाने किसने माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत रखने के लिए कहा था और गजेश माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक लाकर 21 व्रत पूरे किए और गजेश की 50,000 की नौकरी लग गई और गजेश खुशी खुशी से झूम उठा। इस तरह वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से गजेश को भी अच्छी नौकरी मिल गई। छठा है सुख समृद्धि मिले। मालती स्वभाव की सरल व होशियार लड़की थी। तब भी अचानक मालती पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। मालती के पति का एक्सीडेंट हो गया और उसके पति के दोनों पैर कट गए। मालती के दिन बुरे हो गए। मालती बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक मालती को याद आया कि उसकी सहेली सुशीला वैभवलक्ष्मी व्रत कथा का व्रत रखती थी। मालती उद्यापन में से वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक ले आई थी। मालती ने सुशीला को अपना दुख बताया और सुशीला ने मालती की व्रत कथा की पुस्तकें लाई थी। मालती ने सुशीला ने मालती को व्रत रखने की सलाह दी। मालती ने 11 शुक्रवार व्रत रखने का प्रण लिया। इस दौरान मालती की सहेली रोमा मिली। रोमा मालती को ब्यूटी पार्लर खोलने की सलाह दी और मालती ने यह सलाह मानकर ब्यूटी पार्लर खोला और माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की कृपा से ब्यूटी पार्लर इतना अच्छा चलने लगा कि दुख के दिन चले गए। इस प्रकार ये छठा चमत्कार पूरा और 7वां खोया हुआ बच्चा वापस मिला। हेमा के 2 लड़के थे। उसमें से छोटा लड़का कुंभ मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर बच्चा नहीं मिला। एक दिन वे लोग बड़े लड़के के पाठ्य पुस्तक खरीदने बाजार में गए। वहाँ पुस्तक विक्रेता की दुकान पर वैभवलक्ष्मी व्रत की किताबें देखी। उसे देखते ही देखते 4-5 बहनें पुस्तक के साथ साथ प्रतियां ले गई। उसने एक किताब खरीद ली और 4 घर पर ले आई। हेमा पति को कहने लगी कि मैं भी आज व्रत करूंगी। कहते कहते हेमा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हेमा ने हाथ पांव धोकर मन्नत मानी, हे धनलक्ष्मी माँ, मैं आपको वैभवलक्ष्मी व्रत की 21 शुक्रवार करूंगी और आपकी 101 किताबें बांटूंगी, पर माँ मुझे मेरे खोए हुए लाल से मिला दो। अतः ऐसा निरंतर जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। शुक्रवार आते ही उसने पूरे भाव से भक्ति से वैभवलक्ष्मी व्रत शास्त्र विधि के अनुसार पूरे किए। व्रत करके वह जय माँ लक्ष्मी का रटन करते करते सो गई। सवेरे उठते ही उसने स्नान करके धूप दीप किया और धनलक्ष्मी माँ की छवि को लक्ष्मी जी के स्वतन किया। बाद में माता जी सपने में बात कही। उसके पति ने कहा कि तू जो बाग का वर्णन करती है वह मैसूर का वृंदावन गार्डन लगता है। हम वहाँ जाकर अपने लाडले को ढूंढेंगे। मैसूर पहुँचे। ये दोनों वृंदावन गार्डन में गए और व्याकुलता से अपने बच्चे को ढूंढने लगे। मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन चालू था और चमत्कार हुआ। सपने में हेमा ने जिस जगह बेटे को देखा था वही जगह उसका बेटा उसे वापस मिला। और अब आखिरी चमत्कार, लड़की की शादी हुई। राधा बहन की सुनार जाति थी। ज़्यादातर स्त्रियां गौरव वर्ण की थी और स्वरूपवान थी। राधा बहन की बेटी सोनाली बहुत श्याम थी। ऊपर से पति की स्थिति
साधारण थी और सोनाली ग्रेजुएट हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी, अतः माता पिता को चिंता भी बढ़ने लगी। सोनाली खाना पकाने में और इतर प्रवृत्तियों में कुशल थी। स्वभाव में भी वह सियानी थी। शादी की बात से पीछे रह गई। एक दिन सोनाली अपने कॉलेज फ्रेंड हीना से मिलने गई तो हीना एक किताब पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, हीना तू क्या पढ़ रही है? वैभवलक्ष्मी व्रत की किताब है। हमारी पड़ोसन लीना बहन ने आज उद्यापन किया है तो सबको एक एक किताब बांटी थी, मुझे दिखा तो। हीना ने सोनाली की किताब दी। किताब पढ़ते पढ़ते सोनाली को हुआ कि मैं भी यह व्रत करके तो देखूं, शायद मेरी शादी भी हो जाए। सोनाली ने कहा, हीना यह किताब मैं ले जाऊं? क्यों, व्रत करने का विचार है क्या? हेमा ने हंसकर पूछा। हाँ, उम्र बढ़ती जाती है, दिल बैठ सा जाता है। तेरी बात सच्ची है, ये किताब तू ले जा। शुक्रवार को सवेरे 11 शुक्रवार मन्नत मानकर सोनाली ने वैभवलक्ष्मी व्रत करने का संकल्प किया और व्रत शुरू किया। उसी रात उनके फूफाजी एक लड़की की बात लेकर आए। जाति में ख्यातनाम घराना और धनवान लड़का MSc पास था। सोनाली की फूफी ने सीधे लड़के के साथ ही बात चलाकर सोनाली के गुण गाए थे। वह लड़का शांत स्वभाव का और होशियार लड़की के साथ शादी करने का इच्छुक था, जो उसके व्यापार में हाथ बटा सके। सोनाली तो वह बात सुनकर खुश हो गई और अगले शुक्रवार को ही सादगी से सोनाली की शादी हो गई। ऐसे है माँ धनलक्ष्मी की कृपा, वैभवलक्ष्मी व्रत का चमत्कार। इस प्रकार मैंने आपको माता की कथा और इनके इतने चमत्कार आपको बता दिए हैं और अंत में ये सब आप पढ़कर या सुनकर आप वैभवलक्ष्मी माता की स्तुति करें और फिर माता का आरती करें। श्री लक्ष्मी जी की महिमा। श्री वैभवलक्ष्मी व्रत की आरती करने के बाद यह श्लोक का पाठ करने से शीघ्र फल मिलता है। पत्राभः श्री महालक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। महालक्ष्मी की स्तुति आप इस वीडियो में देख सकते हैं। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम्। पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः। वेदास्वां संस्तुवन्तीं हि शास्त्राणि च मुहुं। देवत्वा प्रणमन्ति लक्ष्मीदेवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी। भुक्तिमुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वे कृपा विना। सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विदते। न तत्फलं समानोक्ति महालक्ष्मी नमाम्यहम्। देहि सौभाग्यमारोग्य देहि मे परम सुखम। नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भीडभंजनी। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं। विद्यावंत यशवंत लक्ष्मवंत जनम कुरुम। अचितन्य रूप चिरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी। नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी। नमाम्यहं जगदात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। इस प्रकार मेरी स्तुति पूरी होती है। यह मेहमान की आवभगत करने में आती है। उनके भोजन कराया जाता है। जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव में भगवान की पूजा और धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है और जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी माता सदैव ही निश्चल रहती है। बाकी जगह पर कभी कभार ही दृष्टि डालती है। इस प्रकार मेरी सारी जानकारी पूरी हुई। सबसे अंत में हम माँ लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय
लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता हो मैया तुम जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता हो मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता जो कोई मैया जी को ध्याता सिद्धि सिद्धि सुख पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता हो मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता हो मैया सब गुण आता। सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिना यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता हो मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोधति जाता हो मैया शिरोधति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता हो मैया जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता हो मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो माँ भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं जगदते अधिहात्री नमस्तुभ्यं समृद्ध कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपाठे सुरपूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार मेरी महालक्ष्मी जी की कहानी और सारी विधि पूरी हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जी कहे जरूर कहें।